जो सेशन ये जो मार्च का ये कह रहे हैं कि एकेडमिक सेशन जो है, तो उस पे डेमो यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ का जो जोग्राफिकल जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें ये सब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कहना कि जो हिली टेरेन में रहते हैं उनका सेशन नवंबर में रहेगा और बाकी जो प्लेन में रहते हैं उनका मार्च सेशन में रहेगा। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन पे सियासत करना ये जुल्म और नाइंसाफी हमारे बच्चों के साथ है। इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इन चीजों पे जो है मेरिट पे फैसला होना चाहिए। और यहाँ जो है इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए। अल्टीमेटली यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ का जो ज्योग्राफिकल ये है एरिया है वगैरह, उस पे जो है मुझे लगता है ये सूट नहीं होता है, तो इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये चीजें इश्यूज थे जिन पे मुझे बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच सर। ऑन पॉलिटिकल काउंट पे क्या कहेंगे? जी 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 प्लीज। और एक मसला था वो ये नॉन लोकल वोटर्स है, उस पे जो है अल्ताफ साहब ने कहा कि मैंने एश्योरेंस ली दिल्ली से, तो वो एश्योरेंस माजी में हमने बहुत सारी देखी है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है तो इस पे जो है हम यकीन कर सकते हैं। बाकी बार बार जो है मिसलीड करना, झूठ बोलना अपने लोगों से, मैं समझता हूं कि ये लोगों के साथ ज्यादती है। ये ज्यादती बंद होनी चाहिए और इसकी हम जो है चाहते हैं कि अगर इसके पास कोई ऑर्डर ऐसा है जो वो पब्लिक करे। गुलाम नबी आजाद के नई पार्टी बनाने की जो अफवाहें हो रही है, उस पर पीडीपी का आज तक खामोश रहना कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज जो है ये कबल वक्त है कि इस पे कोई बात करना। ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें किसी इंसान का भी हक है, वो पार्टी बना सकता है। बाकी इंसान को हमेशा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। किसी को जो है तनकीद अगर करनी है वो बराए तामीर हो। मैं समझता हूं कि ये चीजें सारी कबल वक्त है। वक्त हर चीज का फैसला करता है। टाइम इज द बेस्ट जज। तो ये चीजें वक्त पे ही छोड़ेंगे कि कौन जो है लोगों के कौन जो है लोगों का मसीहा होगा, कौन जो है लोगों के साथ जो है गलत करता है और मिसलीड करता है। ये सारी जो है वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें सामने आती है। आप ए टीम कहेंगे या बी टीम कहेंगे? देखिए, ए टीम बी टीम वो आपस में जाने। हम ये हमारी प्रियोरिटी यहाँ के लोग हैं, हमारी प्रियोरिटी यहाँ का जो है यहाँ की शिनाख्त है, यहाँ की हमारा यूथ है, हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे लिए प्रियोरिटी है। तो इस पे जो है हम कामजद है। हम चाहते हैं कि इस पे हम यूनाइटली काम करें। तो गुलाम नबी आजाद का एक बयान आया था कि हर एक उस ऑर्डर को लेके जो है मैं हर एक मरने के दम तक जो है जम्मू कश्मीर के हित में लड़ूंगा। जो पिछली सरकारों ने जो है कश्मीरियों के लिए एक जहर उगल के रखा है, उन सब चीजों को लेके जो है मैं जमीनी सतह पर फाइट करूंगा। और इसी चीज के लिए जो है मेरा मंशूर यह है कि नई पार्टी को लॉन्च करने के बाद जो है हम वो सारे काम कर सकते हैं। और उन्हें क्लियर दावा कर दिया, यानी कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनका जो खुद का भी दौर रहा है, उस दौर को छोड़ के उन्होंने डायरेक्टली आप लोगों की ओर इशारा किया कि इन लोगों ने जो जहर उगल के रखा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर 370 पे वो बात करते हैं, 35A पे वो बात करते हैं, उस पे वो काम करते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं कि कोई भी हमारा जो कोर इशू है, अगर कोई भी उस पर काम करता है, हम उस इंसान को, हम उस लीडर को वेलकम करते हैं। राजनीति ने कहा हम पीडीपी के साथ हाथ मिला सकते हैं अगर वक्त की गुंजाइश या वक्त का मिजाज वैसा रहा। पीडीपी और एनसी के लिए हम जो है तैयार है कोalition करने के लिए, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव के बगैर हो। देखिए, कोई भी वो शख्स अगर वो फर्द भी होगा, अगर वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए काम करता है, यहाँ की शिनाख्त के लिए, चाहे वो 370 35A हो, चाहे मसले कश्मीर की पेशरफ्त हो, अगर इन चीजों पे कोई बात करता है, इन चीजों पे कोई काम करता है, तो उसमें कौन सी बात, उसमें तो वेलकम होना चाहिए। साहब, अभी आपने जिस तरह से ये इश्यूज यहाँ पर बताए, उसमें आपने तनकीद का निशाना यहाँ पर अल्ताफ बुखारी को बनाया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने लैंड राइट्स, जॉब राइट्स जो यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, हमारी वजह से जो है यहाँ पर अभी तक बाहर के जो नागरिक है उनको यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलती है। और उन्होंने लैंड राइट्स के बारे में भी कहा। तो आप उनसे मांग रहे हैं कि ऑर्डर कहाँ पर है, लेकिन क्या आपने इसके लिए कोई पेशरफ्त की? क्या आप इसीलिए तनकीद का निशाना यहाँ पर बना रहे हैं? हम चाहते हैं कि सच्चाई जो है लोगों के सामने हो। कोई झूठ ऐसा झूठ जिसका कोई कहीं पर जो है सरफेस नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो है अब खुलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप RTI एक करे, चाहे वो करे या आप करे, आप देखिए जम्मू यूनिवर्सिटीज में जो जॉब बाहर के लोगों को जो है मिले हैं, जम्मू बाकी डिपार्टमेंट्स में, यहाँ की डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट में है,
اس پہ یہ کوئی آج بڑا کام نہیں ہے. ایک RTI کر کے سارا جو ہے سارا آپ کے سامنے آ سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں ہم سچائی کی سیاست کرتے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اگر اس میں سچائی ہے آپ بتائیے. آپ کے سامنے کوئی ایسا کوئی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا ہے, اس پہ کوئی پرائم منسٹر کا کوئی آرڈر ہے, کوئی LG کا کوئی آرڈر ہے, کچھ اگر ہے, میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے ہم ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو جھوٹ کہا جائے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں بار بار BJP کو بیل آؤٹ کیا جاتا ہے, دلی سرکار کو بیل آؤٹ کیا جاتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر کشمیری یونائٹ ہو رہے ہیں تو بار بار آپ جو خود نہیں وہ BJP بیل آؤٹ نہیں ہو رہی ہے تو, اور یہاں کے لوگ جو ہے ان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. اگر اس میں صداقت ہے, اگر اس میں سچائی ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے ایسا کچھ لائے نا. PDP کے پاس کیا ڈیٹا ہے اس کے لیے؟ دیکھیے کتنے لوگ جو ہے انہوں نے ابھی لینڈ رائٹس کے تھرو یہاں پر زمین خریدی ہے؟ دیکھیے پارلیمنٹ میں پرسوں خود اس پہ بات ہوئی کہ لوگوں نے یہاں زمینیں لی ہے. یہ میں پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں, یہ میں جو زمینوں کی بات کرتا ہوں. اور جہاں تک جابس کا تعلق ہے, نوکریوں کا تعلق ہے, وہ آپ ایک RTI کر کے آپ کو سب کچھ پتا چلے گا. جموں کا جو جموں کی جو شناخت تھی, جو کشمیریوں کی جو شناخت تھی, جو یہاں کے مہاراجا نے سکیور کیا تھا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے, اس پہ حملہ ہے. یہ ہمارے مستقبل پہ حملہ ہے, آنے والے ہماری جو نسل ہے اس کے فیوچر پہ حملہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو ہے کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, سب کے سامنے سچائی ہونی چاہیے تاکہ ہم پولیٹیکلی اس کے لیے اسٹرگل کریں. تو مجھے یہ بتائیے رخ صاحب, پارٹی میٹنگ میں اس پارٹی کو دعوت دینا جنہوں نے دھارا 370 کو لے کے سب سے زیادہ جشن منایا, کیا وہ صحیح تھا؟ اور دوسرا سوال میرا اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اگرچہ دھارا 370 کو لے کے آپ سپریم کورٹ کی بات لگاتار کرتے ہیں, جو آنے والے رائٹ ٹو ووٹ پر نان لوکلز کی بات ہوئی ہے, اس پہ PDP کا کیا منشور ہے, اگلا قدم کیا رہے گا؟ دونوں سوالوں کا جواب دیجیے گا. ایک یہ کہ اس پارٹی کو بلانا صحیح تھا جس نے جشن منایا, اور تو کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر میں یا کشمیر کے آنگن میں جو انہوں نے پٹاخے جلائے دارا 370. دیکھیے ہمارا مین ایشو یہ ہے کہ ہم سب یونائٹ ہو. ہماری جو شناخت پہ حملہ ہوا ہے, ہمارے مستقبل پہ جو حملہ ہوا ہے, تو انہیں نے تو جشن منایا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس ملک کے قانون اور آئین نے ہمیں جو حق کی بات وہ ریسٹور ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ اگر پولیٹیکلی کہیں پر جمع ہوتے ہیں تو اگر ہمارے رائٹس جو ہمیں واپس ملتے ہیں, اس کے لیے ایک پولیٹیکل اسٹرگل کی ضرورت ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم ایک جگہ یونائٹ ہو کر ہوتا ہے, وہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں لے سکتا ہے. پولیٹیکل ڈیسیژن جو ہے اسمبلی ممبر لیتے ہیں. یہ فیصلہ یہاں کے لوگوں کو کرنا تھا, جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی 5 اگست 2019 کو ہوا وہ انلیگل ہوا, انکانسٹیٹیوشنل ہوا. For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.